हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग कॉलेज प्रेप में। और वेलकम है यथार्थ सीरीज एपिसोड में, जहां हम यूज़ करते हैं 3D मॉडल एनाटॉमी के स्ट्रक्चर को और भी इजी और इंटरेक्टिव बनाने के लिए। और आज हम बात करने वाले हैं सेरिबेलर कॉर्टेक्स के बारे में। तो चलिए यूज़ करते हैं 3D मॉडल और समझते हैं सेरिबेलर के स्ट्रक्चर को। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें, राइट, सबसे पहले बात करते हैं सेरिबेलम के बारे में। सेरिबेलम हमारे ब्रेन का छोटा पार्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटर कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। मेजर रोल रहता है इसका बैलेंस एंड मोटर कोऑर्डिनेशन के लिए। एंड सेरिबेलम इज पार्ट ऑफ आवर हाइंड ब्रेन, यानी ब्रेन के पीछे के हिस्से में ये लोकेटेड होगा। तो जरा अगर हम इसको थोड़ा सा रोटेट करें तो आप देख सकते हैं ये हमारे ब्रेन का एंटीरियर हिस्सा है, यानी आगे की साइड का ये हिस्सा है। और जब हम इसको रोटेट करें पोस्टीरियर साइड देखने के लिए, तो आपको देखने को मिलेगा एक बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं सेरिबेलम, जिसका मेन काम होता है मोटर कोऑर्डिनेशन में, बैलेंस एंड मोटर कोऑर्डिनेशन में। क्लियर? सो सबसे पहले देखते हैं लोकेशन कहाँ है। सो ब्रेन जो हमारा ये सेरिबेलम है कहाँ लोकेटेड है, राइट। एक तो सबसे पहली बात ये पोस्टीरियर हिस्से में है, ब्रेन के पीछे की तरफ है। देन और कहाँ होगा? हमारा जो ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम और सेरिब्रम से रिलेटेड है इसकी लोकेशन, ब्रेन स्टेम के ऊपर एंड सेरिब्रम के नीचे। सो अगर इसको रोटेट करूं मैं, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं जहां पर लेबल है कॉर्पस कैलोसम, ये वो स्ट्रक्चर होता है जो हमारे सेरिब्रम जो दो डिवाइडेड होता है दो हेमिस्फेयर में, उसको कनेक्ट करता है, कॉर्पस कैलोसम, राइट। तो सेरिब्रम के नीचे और ब्रेन स्टेम के ऊपर लोकेटेड है हमारा सेरिबेलम। ब्रेन स्टेम में क्या क्या आता है? मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला, कलेक्टिवली तीनों को हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। तो ये तो हो गई इसकी लोकेशन, ये तो हमने बात की इसकी लोकेशन के बारे में। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर पर ध्यान दें, या एक्सटर्नल फीचर पे हम फोकस करें, आप नोट कर पा रहे होगे कि वैसे तो ये छोटा पार्ट है ब्रेन का, लेकिन फिर भी इसका स्ट्रक्चर इतना बड़ा लग रहा है, राइट। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर होता है थोड़ा फोल्डेड। जो जैसे सेरिब्रम का स्ट्रक्चर फोल्डेड होता है, ऐसे ही सेरिबेलम का स्ट्रक्चर भी फोल्डेड होता है। और फोल्डेड इसलिए होता है क्योंकि इसमें प्रेजेंट होते हैं फोल्ड्स। ये जो आप फोल्ड्स देख रहे हो, और इन फोल्ड्स को बोला जाता है फोलिया, राइट। ये फोल्ड्स क्या हेल्प करेंगे? ये हेल्प करते हैं सरफेस एरिया को बढ़ाने में, राइट, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन यहाँ पर फिट हो सके। तो यही रीज़न है कि सेरिबेलम का जो पार्ट है, या सेरिबेलम जो पूरा का पूरा है, वो फोल्डेड रहता है इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द फोल्ड, जिन फोल्ड्स को हम बोलते हैं फोलिया। सो दीज आर फोलियाज। अब अगर हम ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर बहुत सारे लेबल्स हैं फिशर के लिए रिगार्डिंग, राइट। अब थोड़ा सा हम इसको ऊपर करके बड़ा करते हैं ताकि इजीली आपको ये फिशर्स दिख सके, राइट। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कुछ लेबल्स जहाँ पर मेंशन है फिशर। सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी फिशर की, जो कि यहाँ लोकेटेड है। प्राइमरी फिशर सबसे इंपॉर्टेंट, प्राइमरी फिशर। सो प्राइमरी फिशर का काम क्या है? प्राइमरी फिशर सेरिबेलम को दो मेजर लोब्स में डिवाइड करता है। ये जो प्राइमरी फिशर आप देख रहे हैं, ये सेरिबेलम को दो मेजर हिस्सों में बांट देता है या फिर डिवाइड कर देता है। और उन जिस हिस्से में इसको बांटा जा रहा है उसका नाम है एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। बेहद इंपॉर्टेंट, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। कौन डिवाइड कर रहा है? प्राइमरी फिशर डिवाइड कर रहा है सेरिबेलम को दो पार्ट में, एंटीरियर यानी आगे वाला सेरिबेलम, पोस्टीरियर यानी पीछे वाला हिस्सा सेरिबेलम का, जो कि डिवाइड हो रहा है किसके थ्रू? प्राइमरी फिशर के थ्रू डिवाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट है सेकेंडरी फिशर। सेकेंडरी फिशर, तो क्या आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सेकेंडरी फिशर? थोड़ा सा हम इसको रोटेट करते हैं और बड़ा करते हैं।
ये देखिए, ये है सेकेंडरी फिशर जो फर्दर क्या करता है, सेरिबेलम को और छोटे छोटे लोब्यूल्स के अंदर बांट देता है। ये सेकेंडरी फिशर फर्दर सेरिबेलम को छोटे छोटे लोब्यूल्स में बांट देगा। अब ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों इसको और छोटा 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 डिवाइड किया जा रहा है, ताकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इजीली यहाँ पर फिट हो सके। सो डिवाइड होने का रीज़न यही है, जो ये हमारा सेकेंडरी फिशर डिवाइड कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है ताकि सेरिबेलम का जो मूवमेंट है, जो कॉम्प्लेक्स मूवमेंट यहाँ पर होंगी वो एफिशिएंटली हो सके। राइट अब नेक्स्ट बात करेंगे सेरिबेलम के सबसे बड़े फिशर की, जो कि आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं शॉर्ट करती हूँ, इसका लेबल देख सके ताकि हम, हॉरिजॉन्टल फिशर, सबसे बड़ा फिशर हमारे सेरिबेलम का। क्लियर, आप यहाँ देख सकते हैं बाकी के कंपैरिजन में हमारा हॉरिजॉन्टल सबसे ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए दिस इज नोन एज द लॉन्गेस्ट फिशर ऑफ सेरिबेलम। अब बात करते हैं ये करता क्या है। ये पूरे सेरिबेलम को क्रॉस करेगा और अगर आप साइड व्यू से देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल फिशर एक क्लियर लाइन की तरह दिखाई देगा। राइट, बहुत क्लियरली आपको एक सिंपल सी क्लियर लाइन दिखाई दे रही है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमाऊं भी तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल फिशर डिवाइड कर रहा है सेरिबेलम को हॉरिजॉन्टली। राइट, इसीलिए इसका नाम है हॉरिजॉन्टल फिशर। क्लियर, अब अगर हम इसको थोड़ा सा रोटेट करें तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सेरिबेलर कॉर्टेक्स। राइट, यहाँ पर सिचुएटेड है सेरिबेलर कॉर्टेक्स। और अब थोड़ा सा इसको हम शॉर्ट करें, सो दिस इज द cerebellum, the part of hind brain, the part of hind brain। आई होप इस 3D मॉडल के जरिए आपको इसकी लोकेशन बहुत क्लियरली समझ में आई होगी, साथ ही साथ मेजरली आपको फिशर के बारे में पता लगा होगा कि किस तरीके से ये जो प्राइमरी सेकेंडरी हॉरिजॉन्टल फिशर्स हैं वो इसको डिवाइड कर रहे हैं। राइट, और जब हम इस सेरिबेलम को कट करके देखें, अगर हम इस सेरिबेलम को कट करके देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक ट्री जैसा स्ट्रक्चर भी दिखाई देता है जिसको हम आर्बर वाइटे बोलते हैं। सो अगर मैं इसे कट कर दूंगी ना तो आपको जैसे पेड़ का स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसको बोला जाता है आर्बर वाइटे, आर्बर वाइटे। और इस आर्बर वाइटे का दूसरा नाम है ट्री ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वाइट मैटर के बहुत सारी ब्रांचेस। तो अब हम नेक्स्ट टाइम जब भी सेरिबेलम के बारे में बात करेंगे तो इसके क्रॉस सेक्शन स्ट्रक्चर को देखेंगे ताकि आपको ये समझ में आ सके कि किस तरीके से ये ट्री ऑफ लाइफ जो है सिचुएटेड है। राइट, सो दिस इज सेरिबेलम। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा इस मॉडल के जरिए। और अगर हम बाकी लेबल्स की तरफ भी ध्यान दें, ये देखिए यहाँ पर लोकेटेड है पिट्यूटरी ग्लैंड, द मास्टर ग्लैंड। ये रहा वो पिट्यूटरी। देखिए इसकी शेप आपने पढ़ा होगा कि पी साइज जितना होता है, पी शेप जैसा होता है। तो अब आप उसको कितने अच्छे से देख भी सकते हैं। दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये देखिए, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर? तो अब आई होप आपको बहुत अच्छे से ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। और मेजरली हम बात करें इन डिटेल तो सेरिबेलम हम पढ़ते ही हैं एनाटॉमी के अंदर, बट यहाँ पर हमें मौका मिल रहा है इसके स्ट्रक्चर को और भी ज़्यादा क्लियरली देखने का। एंड आई होप आपको ये सेरिबेलम जो है क्लियर हुआ होगा एंड समझ में आया होगा कि किस तरीके से डिवीजन है, कैसे इसके अंदर फोल्ड्स हैं। राइट, आई होप इस क्लास से आप ये समझ पाएंगे कि वैसे तो सेरिबेलम सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ना। फर्स्ट लार्जेस्ट तो सेरिब्रम है, सेकंड लार्जेस्ट इज सेरिबेलम, लेकिन छोटा होने के बावजूद भी कितना कॉम्प्लेक्स इसका स्ट्रक्चर है और किस तरीके से ये डिवाइडेड होता है। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मैं लेके आऊँगी आपके लिए एक ऐसे ही नया टॉपिक जहाँ पर हम और भी इजी तरीके से एनाटॉमी के स्ट्रक्चर्स को समझ सकते हैं।